हमारे बच्चे भी अभी इस लायक नहीं है कि हमारा बोझ उठा सकें, इसलिए हमारी वाइफ ये सब काम करने के लिए मजबूर है। अब हम किस किस के अफसर है, हमारे चलने की भी क्षमता नहीं, चलता हूँ चक्कर आने लगता है, वैसे लगता है मेरे शरीर में अब जान ही नहीं, किस समय निकल जाए हमको ये भी एहसास हो रहा है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। हमारे देश में कई सारी समस्याएं हैं। सरकार कई सारी योजनाओं को लेकर आती है, योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जाती हैं। सरकार की मंशा साफ है कि लोगों का भला हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो। जो गरीब है उन्हें अनाज मिले, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिले, जहां सड़कें खराब है वहां अच्छी सड़कें बने, जिनका आवास नहीं है उन्हें आवास मिले। लेकिन क्या यह सब हो पाता है? सरकारें सब कुछ करती हैं, सरकार बजट लाती हैं, पैसा देती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जो जनता के हित में काम नहीं करते। हम रोजाना कोई ना कोई खबर ऐसी पढ़ते हैं जहां इस तरह की खबर निकल के आती है कि सरकार की योजना और जमीनी हकीकत में अंतर है। इसके लिए दोषी सरकार नहीं है, इसके लिए दोषी वहां का स्थानीय प्रशासन है जो जनता तक सरकार की उन योजनाओं को पहुंचा नहीं पाता। सरकार की मंशा साफ होती है, सरकार की नीयत साफ है, लेकिन क्या अधिकारियों की नीयत साफ है? ये तो छोड़िए साहब, अब तो सरकारी कर्मचारियों के साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है, और दुर्व्यवहार कोई और नहीं कर रहा, सरकारी कर्मचारी ही कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। जी हां, मुद्दा जन सरोकार के, और हम बनते हैं उन पीड़ितों की आवाज। जी हां, राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप सहम जाएंगे। इस कहानी में सिर्फ दर्द, तड़प और तकलीफ के सिवा कुछ और नहीं है। एक विभाग में सालों की सेवा करने वाले कर्मचारी को एक तानाशाह अफसर की तुगलकी फरमान ने उसके परिवार की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। हालात यह है, पूरा परिवार ही उस विभाग के सामने भूख हड़ताल पर है, और पीड़ित कर्मचारी का कहना है कि अगर उसकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो वो जान दे देगा। वहीं पूरे परिवार के हालात आए दिन बिगड़ रहे हैं। कभी पीड़ित कर्मचारी तो कभी उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है और रोज उस बेअंदाज अफसर से गुहार लगाती है, पर अफसोस अफसरों के कान में जू तक नहीं रेंगता। और पीड़ित कर्मचारी ने कहा कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल पर अपनी जान दे देगा। वहीं एक तरफ सरकार की कोशिशें हैं कि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, पर शासन पर बैठे अफसरों की मनमानी के कारण एक परिवार बर्बादी के कगार पर जा पहुंचा है। वो पीड़ित अफसरों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि उसका परिवार ही सड़क पर आ गया। अधिकारियों ने फाइलों के खेल को ऐसा नमूना पेश किया कि पीड़ित कर्मचारी की सेवा ही समाप्त कर दी, साथ में वेतन वसूली का आदेश तक दे डाला। और पीड़ित कर्मचारी और परिवार का कहना है कि मुझे किसी गलती की सजा मिल रही है, ये मुझे पता ही नहीं। कहते हैं कि जब आप सिस्टम के मकड़जाल में फंसते हैं तो फाइल दर फाइल बैठी चिड़िया को सुलझाने में ही आपका परिवार मौत के कगार पर जा पहुंचता है। यह मामला लखनऊ के एक ऐसे ही पीड़ित कर्मचारी की एक कहानी का है जिसे सुनकर होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं कि मामला है क्या। साल 1989 से गन्ना विभाग में 30 वर्षों से काम कर रहे कर्मी को समायोजित नहीं किया गया, जिसको लेकर कर्मचारी 3 दिन से धरने पर गन्ना ऑफिस के बाहर अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गया। उसका सूरत हाल लेने वाला कोई नहीं है। 52 वर्षीय कर्मचारी राजकुमार की माने तो उसको आज भी तीसरे वेतन का लाभ मिल रहा है, जबकि अन्य को 7वें वेतन का। हद तो तब हो गई जब पिछले 16 महीने से उसका वेतन भी रोक दिया गया और उसका परिवार घर घर काम करने को मजबूर हो गया। आप खुद सुनिए, कर्मचारी ने मीडिया से बात में क्या कुछ कहा। उसने ये भी बताया कि उसने जब अपनी आवाज उठाई तब उसको दिए गए वेतन की रिकवरी करने का भी आदेश दे दिया गया। ये बात भी कही गई जिसे वो भरने में सक्षम है। सिस्टम का चक्रव्यूह कुछ ऐसा होता है कि नौकरशाहों के फाइलों पर बैठी चिड़िया को सुलझाने में ही इंसान की ज़िंदगी दांव पे लग जाती है।
जी हाँ, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ एक परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है और एक नौकरशाह के तुगलकी फरमान ने उसकी पूरी ज़िंदगी यानी पूरी जो सेवा थी उसको ही समाप्त कर दिया, जिसके बाद उल्टा उस फरमान में ये बताया गया कि वेतन वसूली की जाएगी, जिसके बाद से उस परिवार आज तक भूख हड़ताल पे है। और हालात अगर तस्वीरों में देखें तो तस्वीरें ही बयां कर रही है कि आदमी शायद कब से उठा ही नहीं है, आंखों से निकलता है आंसू और शरीर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस तुगलकी नौकरशाही के फरमान ने शरीर में जो जान बची थी वो शरीर भी अब बेजान होती जा रही है। लगातार लोगों से, अफसरों से अपनी बात, अपनी गुहार लगाता रहा, पर अफसरों के कान पर जू तक नहीं रोका। और ये हड़ताल किस बात की लेकर है कि आप देख सकते हैं दिन चौथा, गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा वेतन रोकने और वर्तमान वेतननामा से तीसरे वेतननामा में विस्थापित करने वेतन वसूली का आदेश जारी कर दिया। उम्र 55, परिवार में गिने चुने लोग, हालांकि बेटे बच्चे काम करने को मजबूर, पूरा परिवार ही पीड़ित परिवार यानी कर्मचारी भूख हड़ताल पर है और ये तक कह रहा अगर मेरी मांगें नहीं मानी गई तो मैं अपनी जान तक दे दूंगा। आइए बात करते हैं आखिर क्या समस्या है और किन परेशानियों से गुजर रहे हैं और अफसरों से कितनी बार गुहार लगा चुके हैं। अंकल जी, मेरी आवाज़ शायद आप तक कानों तो आ रही होगी और आप ऐसे ही रहिए, हमें लगता है शायद काफ़ी दिनों से आपने एक अन्न भी नहीं खाया होगा। चौथा दिन है वही पानी पी के गुजारा कर रहा हूँ। अब मेरे बोलने की क्षमता नहीं बची कि हम क्या बोल सकूँ क्या ना बोल सकूँ। अब अफसरों से कल भी गए थे मिलने के लिए, कल भी उन्होंने टाल दिया कि जाइए परसों आकर के दूसरे अफसर से मिलिए। अब हम किस के अफसर है, हमारे चलने की भी क्षमता नहीं, चलता हूँ चक्कर आने लगता है, वैसे लगता है मेरे शरीर में अब जान ही नहीं, किस समय निकल जाए हमको ये भी एहसास हो रहा है। बिल्कुल मरने के कगार पे पहुँच जाऊँ, लेकिन अफसरों के मुँह से एक भी आवाज़ नहीं निकलती यहाँ आप जाइए मैं आपकी सुनवाई करूँ, 2 अक्षर लिख कर के हमको कोई देने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल निराश हो गया हूँ। मेरे शरीर से आत्मा कब निकल जाए ये हमको भरोसा नहीं रह गया है। नौकरी करते हुए कितना समय बीत गया और आपकी मांगे क्या हैं और अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे और ये सज़ा किस बात की दी जा रही है आपको? हमको नौकरी करते हुए 32 साल हो गया है। 32 साल में हम पूरी ईमानदारी के साथ सरकार की सेवा किया है। कोई ऐसा कहने वाला नहीं कि राजकुमार तुमने ये काम गलत किया है, तुमने ये काम किया है, तुमने नौकरी टाइम से आए नहीं, टाइम से गए नहीं, कोई हमको आज तक कोई कह नहीं पाया। यही सज़ा हमको मिल रही है जो हम अपनी ईमानदारी से नौकरी किया है और हर तरह से कोशिश यही किया है कि हर अफसर हमसे खुश रहे, वही खुशी का हमको ये सज़ा दी जा रही है। हमारी यही मतलब चौथा वेतनमान, 5वां वेतनमान जो दिया गया वो कह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से दिया गया, 6ठा दिया गया वो भी कह रहे हैं गलत दिया गया, जबकि चौथा वेतनमान वित्त विभाग ने स्वयं जारी किया है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना हमारे फाइलों में जिक्र है ना शासन के फाइलों में जिक्र। यहाँ तक हालांकि ये है चौथा वेतनमान जब हमको दिया गया इंदु पांडे द्वारा, उसके बाद जब हमारा जो शेष बनता है मतलब जो नहीं, तो ये बताइए आपकी उम्र कितनी हो गई है और इस उम्र में कितने साल हो गए नौकरी करते हुए इस विभाग में, ये हमें आप बताइए। कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी और अब सेवा जो आपके समाप्त कर दी गई है किन कारणों से की गई है? हमारी उम्र लगभग 55 साल की हो गई है। हमको नौकरी करते हुए 32 साल हो गया है। बीमारी से भी ग्रस्त हैं आप? हमारे ऐसे तो अनरित कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमारी वाइफ बीमार रहते हैं, उनके ब्लड प्रेशर रहता है, हाथ में गठिया बाई है, फिर भी बेचारी जा कर के घर घर चौका बर्तन करती है, किसी तरह से हमको खिलाती पिलाती है, स्वयं खाती है। और हमारे बच्चे भी अभी इस लायक नहीं है कि हमारा बोझ उठा सकें, इसलिए हमारी वाइफ ये सब काम करने के लिए मजबूर है। सेवा किस बात के लिए समाप्त हुई? सेवा भी हमारी समाप्त नहीं की गई है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया कि ये तुमको तो वेतन वसूली की बात की, वेतन वसूली की बात हुई और मेरा वेतन रोक दिया गया, बस इतना हमारे पास है। तीसरे वेतन में हमको वापस किया गया, जो कि आज के युग में 500-600 रुपया मजदूर पाता है, हमसे कह रहे हैं आप 100 रुपया रोज़ की नौकरी काम करिए, 100 रुपया रोज़ लीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है? यही हम सरकार से गुहार करना, सरकार यही कहती है कि
सबका साथ सबका विकास। एक कर्मचारी भूखों मर रहा है, उसकी आवाज़ सरकार तक, कानों तक नहीं पहुंच रही है। सरकार का कोई भी बंदा यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें हज़ारों कर्मचारी हैं, लेकिन कोई भी हमारे पास हमारा हालचाल पूछने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये वो कहानी, वो दर्द, वो तकलीफ़, वो तड़प आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और ऐसी कहानी हमारे चैनल यानी जन सरोकार के मुद्दे लगातार उठाता है, जहां सत्य, साहस, समर्पण के साथ हम वो मुद्दे लाते हैं जो ज़मीनी स्तर पे आम लोगों के मुद्दे हैं। अब ये जो हालात हैं कब सुधरेंगे और इनकी बातें अफसरों के कान तक कब जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।